हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं अलैंगिक जनन के जो हमने प्रकार बताए थे 5। तो उन्हीं में से पहला प्रकार देखने वाले हैं विखंडन या विभाजन, जिसे फिशन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, उन्हें डिटेल में जानेंगे। तो इसकी डिफिनीशन दी हुई है कि संतति कोशिकाओं की संख्या के आधार पर विखंडन को 2 भागों में बांटा गया है। विखंडन को संतति कोशिकाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया और पहला भाग है द्विविभाजन, दूसरा भाग है बहुविभाजन। तो द्विविभाजन की इंग्लिश होती है बाइनरी फिजन। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो द्विविभाजन हमने देख लिया, बहुविभाजन देखेंगे। तो इसे बहुविभाजन या बहुविखंडन दोनों भी कह सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश होती है मल्टीपल फिजन। तो इसकी थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी में दिया हुआ है प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य, यानी कि प्रोटिस्टा समूह जो होता है उसके कुछ सदस्य होते हैं वो बहुविखंडन के अंदर कहलाते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है जो जिसमें बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसमें केंद्रक बार बार विभाजित होकर कई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है वो बार बार टुकड़ों में टूट जाता है, जो कि संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन का दूसरा पार्ट, यानी कि मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो इसे मुकुलन को देखेंगे तो मुकुलन में दिया हुआ है कि मुकुलन में जनन कोशिका के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होने लगती है, यानी कि मुकुलन जो होता है उसमें जनन कोशिका होती है। मुकुलन के जो पौधे होते हैं उनमें जब जनन कोशिका होती है तो उनके शरीर के बाह्य हिस्से में वृद्धि होने लगती है, जिसे हम कलिका भी कहते हैं। और कलिका परिपक्व होने के बाद जनन कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। अब इसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है हाइड्रा दिया हुआ है और यीस्ट दिया हुआ है। तो हम यीस्ट में मुकुलन देखते हैं कैसे होता है। तो यीस्ट में आपको मुकुलन दिखाई दे रहे हैं जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले यीस्ट बने हुए हैं जिनकी बाह्य संरचना में, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, बाह्य संरचना शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होने लगती है। ये जो यीस्ट का पहला शरीर है, इसमें जब बाह्य वृद्धि होने लगी उसके बाद ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, जिसे कलिका कहते हैं। ये टुकड़ा अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगेगा, तो ये 2 यीस्ट हो जाएंगे। तो यही था यीस्ट का मुकुलन का उदाहरण। तो यहाँ पे हमने यीस्ट में मुकुलन देख लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन, यानी कि 2 उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये हाइड्रा है हमारा। तो हाइड्रा में जब मुकुलन होना स्टार्ट हुआ तो इसकी बॉडी पे एक बाह्य संरचना जनरेट होने लगी। जब बाह्य संरचना थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उस पार्ट से कटकर अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीवन जीने लगती है। तो यही थे मुकुलन के 2 उदाहरण, यीस्ट और हाइड्रा। तो आप इनके चित्र बना देंगे, जैसे कि पूरे एग्जाम्पल पूछे गए तो इनके चित्र बना देंगे मुकुलन में, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन का तीसरा पार्ट दिया हुआ है बीजाणु निर्माण, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। तो इसकी डिफिनीशन दी हुई है कुछ सरल संरचना वाले पादप। तो इन पादपों के ऊपर बीजाणु भित्ति युक्त ऐसी छोटी जनन संरचना बन जाती है जो जल या वायु के द्वारा दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। यानी कि ऐसी संरचना बन जाती है जो जल या फिर वायु के दाने, यानी कि वायु के द्वारा उड़कर दूर तक चले जाते हैं। प्रकीर्णित का मतलब क्या है? दूर तक चले जाते हैं, उसी को बीजाणु निर्माण कहते हैं। अब इसका चौथा पार्ट यानी कि लैंगिक जनन का डी पार्ट देखेंगे। तो लैंगिक जनन का चौथा पार्ट यानी कि डी पार्ट खंडन, इसका इंग्लिश होती है फ्रेगमेंटेशन। तो इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल देखेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कुछ तंतुमय शैवाल, यानी कि खंडन के अंतर्गत कुछ तंतुमय शैवाल आते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रेस, ये सब आते हैं। स्वतः या किसी दुर्घटनावश 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। हर टूटे हुए भाग से नया थैलस बन के तैयार हो जाता है। यानी कि ये जो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रेस हैं ये किसी दुर्घटनावश टूट जाए या फिर अपने आप ही टूट जाएं, तो उन जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो जितने खंडों में टूटे होते हैं उतने खंडों में एक नया थैलस बन के, यानी कि नया स्पाइरोगायरा बन के तैयार हो जाता है या फिर यूलोथ्रेस बन के तैयार हो जाता है। तो ये था खंडन का
अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये लास्ट पार्ट है, इसके भी 2-3 पार्ट होते हैं, तो इसका हम बाद में देखेंगे। तो पहले कायिक प्रवर्धन देख लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की हम थ्योरी दी हुई है, या अलैंगिक जनन का ही एक भाग है, यानी कि अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत आता है कायिक प्रवर्धन। इसमें संतति पौधे जनन पौधे के कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती से बनते हैं, यानी कि जो समान जो पौधे जनन, अलैंगिक जनन में क्या होता है, समान पौधे का जनन होता है। तो जो संतति पौधे होते हैं वो जनन के कायिक अंग द्वारा बनते हैं। जनन में जो कायिक अंग पाए जाते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कायिक अंग हैं, इन्हीं से बनते हैं। और इसमें एक ही जनन भाग लेता है, यानी कि अगर या तो जड़ भाग लेगी, या तो तना भाग लेगा, या तो पत्ती भाग लेते हैं। भाग लेने वाली संरचनाएं क्या कहलाती हैं? भाग लेने वाली संरचनाएं कहलाती हैं प्रोपग्यूल कहलाती हैं, भाग लेने वाली संरचनाएं। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कायिक प्रवर्धन कृत्रिम और प्राकृतिक विधि से पूरा होता है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक विधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब हम आपको 5 पार्ट की एक एक करके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। सबसे पहले आप विखंडन या विभाजन का इतना पार्ट स्क्रीनशॉट ले लें, और आप नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें इसमें। और अब ये विखंडन का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, बहुविखंडन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद आप मुकुलन का स्क्रीनशॉट ले लें। मुकुलन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे लास्ट ये जो तीसरी डिफिनीशन है अलैंगिक जनन की, यानी कि बीजाणु निर्माण, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे अलैंगिक जनन का चौथा पार्ट यानी डी खंडन दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और चौथा पार्ट यहाँ पे 5वां पार्ट कायिक प्रवर्धन दिया हुआ है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कभी कभी 5 नंबर में ही आ जाता है क्वेश्चन, पूरे मतलब कि जितने पार्ट होते हैं लैंगिक जनन का उनका वर्णन करने को कह देगा 5 नंबर में। तो आपको पूरा आंसर देना होगा, तभी आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।